अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आसिफ और हाजिर खिदमत हूँ एक नए एक्साइटेड लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आज हम पार्ट करेंगे थर्ड और फोर्थ पार्ट। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड हमने डिस्कस कर लिया था और आई होप कि आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। देखिए, मेरा तरीकाकार यही होता है कि स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से गाइड करना, स्टूडेंट्स को बेसिक कॉन्सेप्ट तक लेकर जाना ही मेरा काम होता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती इंशाल्लाह वो भी करेंगे और मुश्किल नहीं लगेगी, इजी लगेगी। बस ये है कि नोटबुक आप लोगों के पास हो और हाथ में पेंसिल हो और आप वॉच करते जाएं, साथ में प्रैक्टिस करते जाएं। 101% मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे और आप बड़े बड़े स्टूडेंट्स का मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है, मैथ बहुत इजी है, लेकिन प्रैक्टिस करते जाना साथ साथ। तो देखिए, थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। जो हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास पावर कितनी है? मैक्सिमम 2 है। वेरिएबल की पावर जो ना वो हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 है, तो इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देते हैं। अब इसको सोल्व करने के डिफरेंट मेथड हैं, लेकिन हमें कौन सा मेथड चूज करना है? फैक्टराइजेशन का। हम इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से सोल्व करना है। ठीक है, तो बाकी जो मेथड है वो इंशाल्लाह हम 1 बाय 1 डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, यहां पे लिखना सॉल्यूशन, मजाक कर रहा था। अच्छा, यहां पे सबसे पहले तो ये 17x², इसको आप इस साइड पे लिख लें इक्वल टू 4 - 32x। ये जो वैल्यू है इसको राइट साइड पे लिख लें। ठीक है, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी अपनी मर्जी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या करना है? 17x², ये जो 32x है ना, इसको आप जब इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ओके, समझ आइए? चलिए, 4 है, ये भी इस साइड पे लेकर आएंगे। ठीक है, ये भी माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू यहां पे 0 रह जाएगा। दोनों वैल्यूज हम इस साइड पे ले आए हैं, तो दोनों की जगह पे यहां पे क्या रह जाएगा? जस्ट ओनली 0। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो काम है वो है कि फैक्टराइजेशन के मेथड से इसको सॉल्व करना। याद रखना है, जब आपके सामने फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन आ जाए कि सॉल्व करें फैक्टराइजेशन मेथड से, तो सबसे पहला काम आपका यही होता है कि जो 3 वैल्यूज हैं, तीनों वैल्यूज आपने एक साइड पे करनी होती हैं। तीनों वैल्यूज को आपने एक साइड पे करना है। सबसे पहली जो वैल्यू होगी उसको आपने x², पहले वाली जो वैल्यू होगी वो x² वाली होनी चाहिए, दूसरी जो ना वो x वाली, तीसरी बगैर x वाली। यहाँ पे x की जगह पे y भी हो सकता है। ठीक है, मतलब यह कि पहली जो ना वो स्क्वायर वाली, फिर बगैर स्क्वायर वाली, फिर उसके बाद जो बगैर वेरिएबल वाली। अब इसको सोल्व करने का तरीका का हम समझते हैं कि इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से कैसे सोल्व करना है। देखिए, अगर तो आप इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से सोल्व करना चाहते हैं तो हमने क्या करना होता है? सबसे पहले तो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है। पहली और आखिरी वैल्यू को यहां मल्टीप्लाई करते हैं। 17x² मल्टीप्लाई -4, इनको मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा? 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें, आएगा 68 आ जाएगा। आई होप कि आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि सबसे पहला काम क्या है। सबसे पहला काम यह है कि जो 17 है, पहली जो वैल्यू है उसको आपने आखिरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 17 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -68 आएगा, -68। साथ में x² है वो भी आपने लिखना है। ये हमारा पहला काम हो गया। दूसरा काम यह है कि ये जो दरमियान वाली वैल्यू है इसके 2 पार्ट बनाने हैं। 32x, याद रखना ये प्लस का है। अच्छा, याद रखना है जब ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू जब माइनस की हो तो उस वक्त आपने क्या करना है? ये जो 32 है इसके जो 2 पार्ट बनाने हैं, वो एक जो ना वो माइनस का होगा, दूसरा प्लस का होगा।
अब आपके माइंड में होगा सर कि प्लस वाला कौन सा होगा, माइनस वाला कौन सा होगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो फिर जो बड़ी वैल्यू होगी, जो दो पार्ट बनाएंगे उसमें से जो बड़ी वैल्यू होगी वो माइनस की होगी, जो छोटी होगी वो प्लस की होगी। ठीक है, इस बात को आपने अंडरस्टैंड करना है। मैं आपको दोबारा इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो यहाँ पे अगर माइनस आ गया ना, जब आप इसके पार्ट बनाएंगे दो जब पार्ट इसके दो हिस्से बनाएंगे तो उसमें जो बड़ी वैल्यू होगी, दो पार्ट्स में से जो बड़ी वैल्यू होगी वो ये वाली होगी, माइनस वाली। अगर यहाँ पे प्लस हो तो हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे बड़ी वैल्यू जो ना वो प्लस की होनी चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस आया तो फिर बड़ी वैल्यू, जो दो पार्ट्स बनाएंगे वो बड़ी वैल्यू उसमें से माइनस की होगी। अगर यहाँ पे प्लस है तो उसमें से जो बड़ी वैल्यू होगी वो प्लस की होगी। ठीक है, अच्छा, ये डिफरेंट कंडीशंस हैं, वो हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताता रहता हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड होती जाएं। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 32x के दो पार्ट्स बनाने हैं। वो कौन से दो पार्ट्स बनाने हैं, वो ये वाले बनाने हैं कि इनको अगर ऐड करें तो ये 32x आए और उनको मल्टीप्लाई करें तो 68 आए। ऐड करें तो क्या आए, 32x आए, लेकिन अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए, -68 आना चाहिए। लेट्स से मैं अगर यहाँ पे दो पार्ट बनाता हूँ 30 - 2, लेट्स से कहता हूँ मैं ये, लेकिन यहाँ पे 30 में से 2 माइनस करेंगे तो वो तो हमारे पास 28 बन जाएगा। ठीक है, वो ये वाली कंडीशन को पूरा नहीं करेगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें इन दोनों को ऐड करें 32 भी आना चाहिए और इनको मल्टीप्लाई करें तो 68 भी आना चाहिए। यहां पे मैं लेट्स से कहता हूं कि हमारे पास है 38 में से हम 6 माइनस करें, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो हमारे पास 32 बचते हैं। लेकिन इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 नहीं आएगा, 68 से बड़ी वैल्यू आएगी। आई होप कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होंगे कि जब आपने दो पार्ट्स बनाने, आपके माइंड में कोई भी दो पार्ट्स आ गए, सबसे पहले तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ये 38 में से 6 माइनस करें तो ये 32 आए। ठीक है, पहली बात तो यह कि 32 आना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे आपने देखना यह है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो कि यार ये 68 आ रहा है। अगर तो 68 आ रहा है वेल एंड गुड। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो फिर आप क्या करेंगे, वैल्यूज चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, अब इनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 228 आ रहा है, लेकिन हमें कितना चाहिए, 68। अब फिर हम क्या करेंगे, फिर हम वैल्यू कम करेंगे। कैसे कम करेंगे, यहां पे मैं लेट्स लिखता हूं 36 में से 4 माइनस करें तो बाकी 32 बचता है। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखें। ठीक है, 6 × 4 24, 4 × 3 12 और 2 14, यहां पे 144 अभी भी ज्यादा है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 2 नंबर कम करते जाएंगे। यहां पे मैं लेट्स लिखता हूं 34 में से अगर 2 माइनस करें, 34 में से अगर 2 माइनस करें तो कितना आएगा, 68 आएगा। कैसे, 4 × 2 8, 2 × 3 6, ले हमारे पास -68 आ चुका है। अब दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। ये वाले हमारे दोनों ही रॉन्ग थे। क्यों, एक कंडीशन तो पूरी हो रही थी कि इस 38 में से 6 माइनस करें 32 तो बच रहा था, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करें तो वो 68 नहीं आ रहा था, इसलिए हमने इनको गलत करार दिया। ये हम क्वेश्चन का पार्ट नहीं बनाएंगे इनको। ठीक है, अब अगर इसको देखें तो 34 में से 2 माइनस किया 32 भी बन रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -68 भी बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यही हमारा बेसिक पॉइंट है, यही दो पार्ट्स हैं जिनको हमने लेकर आगे क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखिए अब करना क्या आप लोगों ने, 17x², यहां पे ये जो 34 है ये प्लस का होगा, ये 2 है ये माइनस का होगा। यहां पे गलती नहीं करनी, आपने 34 को माइनस और 2 को प्लस नहीं करना। उसकी रीजन क्या है, अगर तो आप 34 को माइनस करेंगे और 2 को प्लस करेंगे तो ये जो 68 तो बन जाएगा, लेकिन जो 34 में से +2 माइनस निकालेंगे तो हमारे पास ये माइनस का 32 बचेगा, प्लस का नहीं बचेगा। ये आपने गलती नहीं करनी। अगर आप ये 34 माइनस करते हैं, 2 को प्लस करते हैं तो -34 में से +2 निकालेंगे तो माइनस का 32 बचेगा, प्लस का नहीं। लेकिन हमें कौन सा चाहिए, प्लस का चाहिए। तो लिहाजा बड़ी वैल्यू जो ना वो हमें प्लस की ही रखनी पड़ेगी। तो ये चीजें आप लोगों ने माइंड में रखनी है। ठीक है,
तो बड़ी जो वैल्यू है वो है हमारे पास 34, उसके साथ ये x जरूर लगाना है, ठीक है। 34x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। लीजिए हमारा काम हो गया बेसिक, हमारे क्वेश्चन का सारा जो है ना वो दारोमदार इस चीज पर ही है कि अगर आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर देते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, वेल एंड गुड, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्वेश्चन को सोल्व करने में, ठीक है। तो उसके बाद अब देखिएगा 17, इन दोनों में से देखें ये दो पार्ट्स, ये दो ले लेने और ये वाले दो ले लेने, इनमें से कॉमन देखना आप लोगों ने। इसमें से 17 भी कॉमन आ रहा है, 17 और 34, ठीक है। उसके बाद x ये भी कॉमन आ जाएगा। जब आप 17x कॉमन लेंगे, यहां पे x की पावर कितनी है 2 है, एक कॉमन आ गया, बाकी एक रह जाएगी। ये 17 बाहर आ गया, इसमें से एक x भी बाहर आ गया, तो बाकी एक x रह जाएगा। प्लस 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 34 बनता है। ये वाला x बाहर आ चुका है, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद यहां पे देखिए दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन लेंगे। याद रखें जब आप ये माइनस कॉमन लेंगे तो इन दोनों का जो साइन है, लामत है, वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों माइनस के प्लस के हो जाएंगे। ये 2 कॉमन आ गया, बाकी यहाँ पे x रह जाएगा। जब माइनस कॉमन लिए तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 बनेगा। यहाँ पे जो बार बार मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं वो यही है कि दोनों ब्रैकेटों में आंसर आपका सेम होना चाहिए, दोनों ब्रैकेटों में जो वैल्यूज हैं वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगर दोनों ब्रैकेटों में ये वैल्यूज सेम ना हो तो अंडरस्टैंड कर देना आप लोगों ने कि हमसे कोई ना कोई मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो मिस्टेक को आपने खत्म करना है। अब इसके बाद सबसे पहले तो आपने 17x ये वाली और ये वाली -2 इसको अपने ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। x + 2 इसको भी ब्रैकेट में लिखना है। एक ये वाली वैल्यू लेनी है और एक ये वाली वैल्यू लेनी है। हाँ, ये आप लोगों की मर्जी है कि इसको पहले लिखें या इसको बाद में लिखें, वो आप लोगों की अपनी मर्जी है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ये जो 17x - 2 है इसको भी आपने इक्वल टू 0 लेना है, और ये जो x + 2 है इसको भी आप लोगों ने इक्वल टू 0 लेना है। x इक्वल टू -2, जब आप इसको राइट साइड पे लेकर आएंगे तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 17x इक्वल टू ये -2 इधर आ जाएगा, ठीक है। और x इक्वल टू ये 17 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। लीजिए ये हमारा आंसर आ चुका है। आई होप कि आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर गए होंगे, ठीक है। ये तो था आज का हमारा थर्ड पार्ट। अब हम इस डिस्कस करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हम डिस्कस करते हैं। देखिए जब हम फोर्थ पार्ट की बात करें तो देखिएगा सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है x² - 11x इक्वल टू 152। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, जब आप फैक्टराइजेशन के मेथड से इसको सोल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आपने क्या करना है, तो तीनों वैल्यूज को एक साइड पे करना होता है। यही हमारा पहला काम होता है कि हमने तीनों वैल्यूज को एक साइड पे करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, x² - 11x, ये 152 इधर ले आएंगे। जब आप इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये माइनस का 152 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जगह पे क्या रह जाएगा, 0। क्या रह जाएगा, 0। समझ आ रही है, बाकी आ रही है कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अब यही काम करना है आप लोगों ने, पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। ये पहली वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई करना है -152 से। और जब आप 152 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -152x²। ले जी, हमारा पहला काम हो गया। हमारा पहला काम यह था कि पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, वो हमने कर लिया। अब दरमियान वाली जो वैल्यू है इसके हमने 2 पार्ट्स बनाने हैं। कितने बनाने हैं, 2 पार्ट्स बनाने हैं। लेट्स से कि मैं यहां पे पार्ट्स बनाता हूं, यहां पे 20, क्योंकि यहां पे ये माइनस की वैल्यू आ रही है तो मैं क्या करूंगा, बड़ी वैल्यू जो ना वो माइनस की लूंगा, छोटी वैल्यू प्लस की लूंगा, ठीक है। ये मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट रहता है कि जो यहां पे माइनस वाली वैल्यू आए तो बड़ी वैल्यू माइनस की, छोटी वैल्यू प्लस की लेनी है। अच्छा, यहां पे प्लस, देखिए 20 में से हम कितने निकालेंगे, 11 बचेगा, 9 निकालेंगे ना। यहां पे मैं 9 प्लस करता हूं। -20 में से प्लस के जो जमा के 9 है वो हम निकाल देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, हमारे पास आंसर आएगा -11। ये हमारा क्वेश्चन एक तो हमारा पॉइंट ठीक हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 9 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, माइनस का 180 आएगा। लेकिन हमें कितना चाहिए, 152। इसका मतलब क्या है कि हमने बड़ा नंबर चूज कर लिया।
हम इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे, कम करेंगे। कम कैसे करेंगे, ये 20 है तो हम यहाँ पे 19 कर देंगे और यहाँ पे हम 8 कर देंगे। 19 में से प्लस के 8 निकालेंगे तो 19 में से 8 निकालेंगे तो हमारे पास 11 बच जाएंगे, वो भी माइनस के। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करें, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, उसका हम लगाएंगे 2, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और उसमें 7 ऐड करेंगे तो 15 बन जाएगा, 152 आ गया। प्लस माइनस माइनस, ले जी हमारे पास पॉइंट तो बन गया, दो पार्ट्स बन गया, ये वाला रॉन्ग था, इसको हम क्रॉस कर देंगे। ले जी, इसके बाद आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह पे आपने रिप्लेस करने हैं ये दो पार्ट्स, माइनस 19 है और उसके साथ ये वाला एक्स जरूर लगाना है, प्लस 8 है, 8x माइनस 152 इक्वल टू 0। यस, अब करना कैसे है, अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, ये दो दो वैल्यूज बनानी होती हैं, इनमें से कॉमन लेना है, x कॉमन लेंगे इन दोनों में से तो x की पावर 2 है, एक कॉमन आ गई बाकी एक रह जाएगी, माइनस ये वाला x कॉमन आ गया बाकी यहाँ पे 19 रह जाएगा, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आएगा। ठीक है, x यहाँ पे 8 कॉमन आ गया बाकी यहाँ पे x रह जाएगा, माइनस 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 152 बनेगा, या ऐसे कह लें कि 152 को 8 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 19। चेक कर लेना, फिर भी आपके पास टाइम है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लें और कैलकुलेटर निकाल लें, प्रैक्टिस करते जाएं साथ साथ। ठीक है, प्रैक्टिस लाजमी है। अब उसके बाद x प्लस 8 और x माइनस 19 इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसके बाद बारी है, हमने क्या करना होता है, x प्लस 8 इक्वल टू 0, x माइनस 19 इक्वल टू 0, x इक्वल टू ये प्लस 8 इधर आकर माइनस का हो जाएगा और x इक्वल टू ये माइनस 19 इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, लें जी, ये हमारा काम था, हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब ये आंसर जो ना वो आप बेशक इकट्ठे लिख लें, माइनस 8 और 19। ठीक है, ये x की वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई है तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।